हेलो स्टूडेंट, मैं आचार्य क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास है कि प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस tan इनवर्स अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस tan इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी बराबर आपको दे रखा है पाई, जहां आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर भी क्या दे रखा है बच्चों, पाई। तो मुझे यहाँ पर ये सिद्ध करना है, तो मैं इसका कौन सा पार्ट लूंगा बच्चों, पहले LHS पार्ट लूंगा। कौन सा पार्ट लूंगा बच्चों, LHS पार्ट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बच्चों LHS पार्ट लूंगा। तो देखिए हम LHS पार्ट लेते हैं और LHS पार्ट है हमारे पास बच्चों, देखो tan इनवर्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस tan इनवर्स अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस tan इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी, ये हमको LHS पार्ट दे रखा है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो देखिए मैं एक बार लिख देता हूँ इसको कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x की जगह ये पूरी अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी है, y की जगह अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी है और z की जगह अंडर रूट सी एक्स अपॉन जेड ए बी है। तो मैं यहाँ पर बच्चों क्या पुट करूँगा, एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू हम इस पर पुट करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है बच्चों tan इनवर्स। किस में है tan इनवर्स, तो हमने लिखा है यहाँ पर tan इनवर्स, और यहाँ पर बच्चों देखो क्या है x, तो x की जगह हमारे पास बच्चों कितना है अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी, तो यहाँ पर है हमारे पास अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस y की जगह है अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए प्लस z की जगह है अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की जगह हम वापस ये तीनों वैल्यू पुट कर देंगे और ये तीनों किस में है, इनटू में, तो हम इसको किस में लिखेंगे बच्चों, इनटू में। तो हमारे पास हो गया अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी इंटू अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए इंटू अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी। देखिए अपॉन, और अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स वाई की जगह हम वापस ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी इंटू, और वाई है यहाँ पर, तो वाई की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो गया अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए, फिर वापस माइनस, तो हमने लगाया यहाँ पर बच्चों माइनस। वाई की वैल्यू है हमारे पास बच्चों अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए इंटू, और जेड की वैल्यू है अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी इंटू जेड की वैल्यू है अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी, ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो देखिए बच्चों tan इनवर्स, हम इसमें बात करते हैं ओनली सिर्फ इन तीनों की, जहां पर प्लस है तो यहां पर बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए बी है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या एलसीएम आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट ए बी सी। क्या एलसीएम आएगा बच्चों, अंडर रूट ए बी सी। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर एलसीएम आ गया अंडर रूट ए बी सी, और अंडर रूट ए बी सी एलसीएम आया तो बच्चों देखो यहाँ पर नीचे अंडर रूट है, तो अंडर रूट बी सी से अंडर रूट बी सी कट जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट ए। अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से आप जब गुणा करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स ऐसे के ऐसे, ऐसे ही यहाँ पर प्लस है, मैंने प्लस लगाया। अंडर रूट सी ए से अंडर रूट सी ए कटेगा, यहाँ पर बच्चा बच्चों अंडर रूट बी, अंडर रूट बी को अंडर रूट बी से गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा बी, तो यहाँ पर क्या होगा बी अंडर रूट एक्स। इसी तरीके से देखो अंडर रूट ए बी से बच्चों अंडर रूट ए बी कटेगा, अंडर रूट सी को अंडर रूट सी से गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा सी, तो यहाँ पर क्या आ गया सी, और यहाँ पर हो गया अंडर रूट एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर ये तीनों गुणा में है तो हम इन तीनों को गुणा करेंगे, और गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखो बच्चों a से क्या कटेगा, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कटेगा, अंडर रूट बी से बच्चों क्या कटेगा, अंडर रूट बी कटेगा, c से क्या कटेगा बच्चों, अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कैंसिल होगा। इसके बाद देखो बच्चों हम इनको गुणा करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा करोगे तो बच्चों क्या आएगा एक्स, और यहाँ पर एक और अंडर रूट एक्स है तो बच्चों कितना होगा एक्स अंडर रूट एक्स, कितना होगा एक्स अंडर रूट एक्स, और ऊपर हमारे पास सारी वैल्यू क्या हो चुकी है कैंसिल। तो देखिए हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो चुका है सी ए और हमारे पास एक बी बचा है, तो बच्चों क्या बच गया अंडर रूट ए बी सी, क्या बच गया बच्चों अंडर रूट ए बी सी। तो देखिए
इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे 1 माइनस, और यहाँ पर हमारे पास देखो बच्चों क्या है, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल होगा, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल होगा, और अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा करोगे तो बच्चों कितना आएगा एक्स, और अंडर रूट सी को अंडर रूट सी से गुणा करोगे तो बच्चों आएगा सी माइनस। ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे b से क्या कटेगा, अंडर रूट बी से अंडर रूट बी, और अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कटेगा, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से गुणा करोगे बच्चों कितना आएगा x, कितना आएगा x, और यहाँ पर अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से गुणा कर रहे हो तो आप आ रहा है यहाँ पर a, क्या आ रहा है बच्चों a। इसी तरीके से देखो यहाँ पर a से क्या कटेगा a, यहाँ से आपके पास c से क्या कटेगा c, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से वैसे ही गुणा करोगे तो आएगा x, और यहाँ पर आपके पास बचेगा b, क्या बचेगा बच्चों b। तो देखिए तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पर हुआ tan इनवर्स तीनों में बच्चों अंडर रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कॉमन लेने वाला हूँ अंडर रूट एक्स, तो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर हमारे पास बचा a, यहाँ बचा b और यहाँ पर c, और सब में किसका निशान है प्लस का, तो हमने किसका निशान लगाया बच्चों प्लस का, किसका निशान लगाया प्लस का, a प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में है हमारे पास बच्चों कितना अंडर रूट ए बी सी, कितना है बच्चों अंडर रूट ए बी सी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर हमारे पास हुआ x अंडर रूट एक्स अपॉन यहाँ पर बच्चों कितना हो गया अंडर रूट ए बी सी, कितना हो गया बच्चों अंडर रूट ए बी सी, और यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन सी। चूंकि हमको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पर आपको x दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों x, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको क्या दे रखा है x, तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ बच्चों x, क्योंकि ये मुझे दे रखा है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकता हूँ, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बाई इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह बच्चों में कितना रख सकता हूँ x, कितना रख सकता हूँ x, तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों x अंडर रूट x, और मैं अंडर रूट ए बी सी इसमें भी है, तो मैं अंडर रूट ए बी सी क्या ले रहा हूँ बच्चों एलसीएम, क्या ले रहा हूँ एलसीएम। तो यहाँ पर देखो हमने अंडर रूट ए बी सी एलसीएम लिया, यहाँ पर माइनस है तो हमने बच्चों क्या लगाया माइनस, और यहाँ पर हो गया x अंडर रूट x, और अपॉन में हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन सी। यदि आप इसको इसमें से घटाओगे तो बच्चों क्या बचेगा 0, क्या बचेगा 0। तो देखिए अगर 0 में हम किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो बच्चों क्या आता है 0, क्या आता है 0, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 0, ये पूरा ही 0 हो चुका है, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और 0 पर उसको, और tan पाई का मान भी बच्चों क्या होता है 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan पाई, क्योंकि tan पाई का मान क्या होता है बच्चों 0, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो बच्चों आपके पास क्या आएगा पाई, और यही आपको बच्चों क्या करना है प्रूफ। तो आपके पास क्या आ गया है RHS, क्या आ गया बच्चों RHS। तो हमने इसमें इजीली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगाया, और इससे हमारे पास ये आसानी से हमारे से ये सॉल्व हुआ। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर बच्चों आपको दे रखी है 1/2। ये हमको क्या करना है प्रूफ, क्या करना है प्रूफ। हाफ tan इनवर्स x से हमारे से कुछ नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर बच्चों क्या लेते हैं LHS, नहीं हम इसमें क्या ले सकते हैं RHS। सिद्ध करने वाले पार्ट में आप LHS भी ले सकते हो और RHS भी ले सकते हो। मैं यहाँ से RHS से हमारे पास ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा, तो मैं इसमें बच्चों क्या ले रहा हूँ RHS, क्या ले रहा हूँ RHS। तो मैंने यहाँ पर बच्चों क्या लिया RHS, और RHS है हमारे पास cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट
1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर बच्चों कितनी है 1/2। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा है कि यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम x बराबर बच्चों क्या रखते हैं, या तो tan थीटा या क्या रखते हैं cot थीटा। तो हम इधर क्या रखेंगे x बराबर tan थीटा। अब हमने tan ही क्यों रखा, cot क्यों नहीं रखा, क्योंकि बच्चों हमको प्रूफ किस में करना है, tan में। किस में प्रूफ करना है, tan में। इसलिए मैं यहाँ पर cot नहीं ओनली क्या रखूंगा बच्चों tan। तो मैं यहाँ पर x बराबर बच्चों कितना रखूंगा tan थीटा रखने पर। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर क्या रखने पर tan थीटा। तो देखिए cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस क्या हो गया बच्चों tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे देखो 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह हमने क्या रखा tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा। और इसकी पावर बच्चों कितनी है 1/2। कितनी है बच्चों 1/2। तो देखिए cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर बच्चों कितना लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 2 अंडर रूट और इसकी जगह भी आप क्या लग दोगे बच्चों sec स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास होगा cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा अपॉन 2 sec थीटा, क्योंकि स्क्वायर से बच्चों अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट हटेगा। तो देखिए तो यहाँ पर हमारे पास हम sec थीटा को sin cos में चेंज करेंगे। तो देखिए cos इनवर्स 1 प्लस sec थीटा बराबर बच्चों होता है 1 अपॉन cos थीटा। क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो हमने यहाँ पर रखा 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ पर 2 इंटू sec थीटा को वैसे ही हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा। तो देखिए cos इनवर्स यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा है एलसीएम cos थीटा। क्या एलसीएम आ गया cos थीटा। तो देखिए तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन बच्चों कितना हो गया cos थीटा। यहाँ cos थीटा से बच्चों क्या कट जाएगा cos थीटा कट जाएगा। और वैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा भी रखा है कि यदि 1 प्लस cos थीटा होता है तो फॉर्मूला किसका होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसकी पावर बच्चों आपकी कितनी चल रही है 1/2। तो आप 1/2 इसकी पावर लिखोगे। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 और इसकी पावर बच्चों कितनी है 1/2। कितनी है 1/2। यहाँ से क्या होगा बच्चों 2 से क्या होगा 2 कैंसिल होगा। इस पर स्क्वायर है इस पर 1/2 है तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास बच्चों कितना होगा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। इससे ये कैंसिल होगा तो आपके पास बच्चों कितना आ गया थीटा बाई 2। कितना आ गया थीटा बाई 2। तो देखिए हम यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 1/2 इंटू थीटा। हमको प्रूफ करना है tan इनवर्स x। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी बच्चों थीटा की। किसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी थीटा की। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालते हो तो बच्चों क्या हो रहा है थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो मैं थीटा की जगह बच्चों कितना रख सकता हूँ tan इनवर्स x। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x। और आपको यही क्या करना है बच्चों प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया LHS। तो हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसमें RHS पार्ट लेना है। RHS पार्ट में हमने देखा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो रहा है और जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आसानी की बात है कि हम यहाँ पर x बराबर यहाँ पर क्या रखते हैं बच्चों tan थीटा। क्या रखते हैं tan थीटा। और हमने tan थीटा रखकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर आपको दे रखा है पाई। क्या दे रखा है पाई। तो आपको सिद्ध करना है
तो आपको सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर आपको 1 प्रूफ करना है। यदि आपको दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर आपको दे रखा है बच्चों पाई, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz आपको क्या लाना है 1। तो मैं जो दे रखा है, जो मुझे गिवन है, मैं उसको पकड़ता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर आपको बच्चों कितना दे रखा है पाई। कितना दे रखा है पाई। तो एक चीज देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि cos इनवर्स z प्लस का है तो उधर जाएगा तो ये किसका होगा बच्चों माइनस का। क्या किसका होगा माइनस का। तो देखिए हमारे पास हुआ कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स z। अब मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है किसका कि cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है बच्चों पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। कितना होता है पाई माइनस cos इनवर्स x, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। और cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का इजीली आप फॉर्मूला जानते ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होगा cos इनवर्स x y माइनस, ये प्लस है तो क्या आएगा बच्चों माइनस, अगर माइनस होता तो क्या आता प्लस। तो क्या होगा अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडरवुड 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स के। चूंकि यहाँ पर जेड आ रहा है तो मैं एक्स की जगह यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा जेड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को कॉस इनवर्स माइनस जेड, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कॉस इनवर्स और बराबर में कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा। हमारे पास बच्चों कितना होगा एक्स वाई माइनस अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडरवुड 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का क्या हो गया बच्चों जेड हो गया। माइनस का क्या हो गया जेड। लेकिन हमारे पास प्रूफ करने में कहीं पर भी अंडरवुड नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा अंडरवुड, और अंडरवुड हटाने के लिए मुझे यहाँ पर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। लेकिन इस अंडरवुड को हम वापस पिछले क्वेश्चंस में किया है तो हम इसको क्या करेंगे अकेला छोड़ेंगे। तो ये माइनस वाला अंडरवुड है पूरा उधर जाएगा किसका होगा प्लस का, और ये माइनस जेड है इधर आएगा ये भी किसका होगा प्लस का। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडरवुड 1 प्लस वाई स्क्वायर की ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पर अंडरवुड हटाने के लिए हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर बच्चों वर्ग करने पर। तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका अंडरवुड क्या हो जाएगा बच्चों हट जाएगा, और हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर मतलब एक्स वाई का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस 2ab तो 2xyz हो जाएगा। इजीली हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हमने खोल लिया, और इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करोगे 1 को वाई स्क्वायर से करोगे तो प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस के एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और प्लस के एक्स स्क्वायर को इससे वाई स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर आएगा माइनस का होगा तो ये इससे बच्चों क्या होगा कैंसिल होगा, ये इससे क्या होगा कैंसिल होगा। तो देखिए और यहाँ पर जेड स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अब हमको यहाँ पर प्लस में सिद्ध करना है। यहाँ पर फॉर्मूला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, थोड़ा ध्यान रखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो बच्चों किसका होगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर बच्चों किसका हो जाएगा माइनस का। तो इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और ये दोनों यहाँ पर हमको प्रूफ करने पर हमारे पास यहाँ पर बच्चों किसका आ रहा है प्लस का, तो ये दोनों इधर जाएंगे तो किसके होंगे प्लस के। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों इधर आ चुके हैं तो ये किसका हो गया प्लस का, प्लस जेड स्क्वायर प्लस
2xyz बराबर बच्चों कितना आ गया 1, और हमको यही क्या करना है प्रूफ। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों HP हैंस प्रूफ। ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बच्चों, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर क्या दे रखा है आपको पाई, तो हमको प्रूफ करना है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2xyz। ये हमको बच्चों क्या करना है प्रूफ करना है। हमको ये चीज़ आपको दे रखी है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर क्या है पाई। तो देखिए हमको ये दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर आपको दे रखा है पाई, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। तो देखिए साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि साइन इनवर्स x बराबर क्या है a, तो बच्चों x बराबर कितना हो गया साइन a, क्या हो गया x बराबर साइन है। इसी तरीके से साइन इनवर्स y को मैं मान लेता हूँ b, तो बच्चों y बराबर कितना हो गया साइन b। इसी तरीके से मैं साइन इनवर्स z को मान लेता हूँ c, तो z बराबर बच्चों कितना हो गया साइन c। ये हमारे पास x y z की वैल्यू आ चुकी है, और x y z की वैल्यू आ चुकी है तो मैं इसका LHS पार्ट लेके यहाँ पर किसका मान रख दूंगा x y z का मान रख दूंगा। तो मैं यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना है मैं उसका कौन सा पार्ट लेता हूँ LHS। और इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 में हमने साइन इनवर्स x को a माना है, तो यहाँ पर क्या हो गया a प्लस b प्लस c बराबर पाई। साइन इनवर्स x की जगह a रखा, साइन इनवर्स y की जगह b रखा, साइन इनवर्स z की जगह c रखा, तो a प्लस b प्लस c बराबर आपके पास क्या आ गया बच्चों पाई। क्या आ गया पाई। तो देखिए हम यहाँ पर LHS पार्ट लेंगे, तो हमारे पास LHS पार्ट है बच्चों कितना x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे कितना है साइन a, तो यहाँ पर हम रखेंगे साइन a अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस y की जगह पुट करेंगे साइन b, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों साइन b अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और z की जगह पुट करेंगे साइन c, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन c अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर c होता है कॉस स्क्वायर c। क्या होता है कॉस स्क्वायर c, तो यहाँ हो जाएगा साइन a, और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा कॉस स्क्वायर a, स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा कॉस a, कितना आ जाएगा कॉस a, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर साइन b और 1 माइनस साइन स्क्वायर b होगा कॉस स्क्वायर b, स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों कॉस b। ऐसे ही यहाँ पर साइन c और यहाँ पर आ जाएगा कॉस c। इसको मैं फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला किसका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पर मुझे किसकी कमी खल रही है 2 की, तो 2 की कमी खल रही है, तो हम ऊपर नीचे बच्चों किससे गुणा कर देंगे 2 से। ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ऊपर नीचे मैं बच्चों किससे गुणा कर रहा हूँ 2 से, किससे गुणा कर रहा हूँ 2 से। मैं लिख भी सकता हूँ कि अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, अंश व हर में किससे गुणा करने पर बच्चों 2 से गुणा करने पर। तो देखिए तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारे पास 1/2 हम बाहर लेते हैं और 2 से तीनों को ही गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास बच्चों कितना हो जाएगा 2 साइन a कॉस a प्लस 2 साइन b कॉस b प्लस 2 साइन c कॉस c। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा का, जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों sin 2a, क्या लिख सकता हूँ sin 2a, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों sin 2b, इसको लिख सकता हूँ मैं बच्चों sin 2c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए sin 2a प्लस sin 2b की हमने बात की, और हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों क्या, कि sin x प्लस sin y, ओनली मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो sin x प्लस sin y का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2, जहां हमारे पास x बराबर 2a ले रहे हैं हम, y बराबर 2b ले रहे हैं, और sin 2c ऐसे कैसे उसको हम लेकर चलेंगे। तो देखिए, तो बच्चों हमारे पास होगा 1/2 बाहर ऐसे कैसे है, और यहाँ पर हम इन दोनों के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा, 2 sin x की जगह कितना रखोगे आप, 2a, कितना रखोगे 2a, तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 2a, और y की जगह बच्चों कितना है 2b, और बट्टे में कितना है बच्चों 2, कितना है 2 इंटू, तो इंटू लगाया, cos x की जगह वही हमारे पास बच्चों कितना है 2a, तो मैंने यहाँ लगाया 2a, माइनस y की जगह कितना है 2b, अपॉन में बच्चों कितना हुआ 2, प्लस sin 2c, यहाँ पर क्या है sin 2c, तो sin 2c को हमने क्या रखा, ऐसे के ऐसे, ये हमने चीज यूज करी है। तो देखिए बच्चों 1/2 2, अगर बच्चों इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा sin a प्लस b। ऐसे यहाँ पर मैं 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, cos a माइनस b प्लस sin 2c, ये चीज हमारे पास आ चुकी है। बच्चों एक चीज देखिए कि हमने अभी अभी लिखा था इससे पहले कि a प्लस b प्लस c बराबर आपको दे रखा है पाई। मैंने इक्वेशन नंबर 1 यूज करके साइन इनवर्स x की जगह a रखा था, साइन इनवर्स y की जगह b रखा था, साइन इनवर्स z की जगह c रखा था। अब मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल सकता हूँ, तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए मुझे c को कहाँ ले जाना पड़ेगा, इधर, तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो यहाँ पर क्या हो गया, a प्लस बी बराबर बच्चों कितना हो गया, पाई माइनस सी, कितना हो गया, पाई माइनस सी। तो देखिए 1/2 साइन, और यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, ये वाली जगह तो हम यहाँ पर रख रहे हैं पाई माइनस सी, या इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, पाई माइनस सी, और ये हो गया cos a माइनस बी प्लस साइन 2c। तो हम यहाँ पर साइन 2c को खोल रहा हूँ मैं फॉर्मूले से, 2 साइन c cos c, ऐसा इसलिए किया है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर 1/2 हमारे पास बाहर है, यहाँ हमारे पास 2 साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो हमारे पास यहाँ पर साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए हम पाई माइनस थीटा, यहाँ पर पाई माइनस सी है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 2 साइन सी, बच्चों कितना होगा, 2 साइन सी। ठीक है, यहाँ पर cos a माइनस बी है, इसको हम ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया बच्चों, cos a माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर 2 साइन सी, और यहाँ पर बच्चों कितना हो गया, cos c, कितना हो गया, cos c। ये मैंने इसमें इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला 2 साइन सी बच्चों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने साइन 2c को क्या कर दिया, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से खोल दिया। तो देखो यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर 2 साइन सी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 साइन सी कॉमन लिया, तो हमारे पास बच्चों कितना हुआ, हमारे पास हो गया cos a माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास हो गया प्लस cos c। अब यहाँ पर तो a माइनस बी आ रहा है और यहाँ पर cos c आ रहा है, तो देखिए बच्चों आपको पता है कि हमारे पास, मैं उसी की बात करूँगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर है पाई, कितना है,
a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, तो मैं यहाँ से किसका मान निकालता हूँ, c का। किसका मान निकालता हूँ, c का। तो ये a प्लस बी उधर जाएगा तो किसका होगा बच्चों, माइनस का। तो c बराबर पाई माइनस बच्चों कितना हो गया, a प्लस बी। कितना हो गया, a प्लस बी। और यहाँ पर c का मान इधर रख दूंगा मैं, तो यहाँ पर इधर रखूंगा तो यहाँ पर 2 से तो मैं 2 कैंसिल कर लेता हूँ, और हमारे पास हो गया साइन c। तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों कॉस a माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ये हमने c का मान इस जगह रख दिया। तो देखिए हमारे पास cos पाई माइनस थीटा, अब cos पाई माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन cos पाई क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो cos पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस cos थीटा के। किसके बराबर होगा बच्चों, तो हम लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा के बराबर। किसके होता है, माइनस cos थीटा के। तो थीटा हमारे पास a प्लस बी है, तो इसका मान बच्चों कितना होगा, माइनस cos a प्लस बी। कितना होगा, माइनस cos a प्लस बी। तो साइन c cos a माइनस बी, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस थीटा कितना है बच्चों, पूरा a प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक और हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है, मैं उसकी बात करता हूँ कि cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई बराबर फॉर्मूला होता है 2 साइन x और साइन y का। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो देखिए बच्चों हमारे पास होगा साइन c ऐसे के ऐसे, और ये बात वही बन रही है कि cos a माइनस बी और cos a प्लस बी बराबर होगा 2 साइन x y के। तो x की जगह बच्चों कितना है, a, तो हम करेंगे 2 साइन a और b मतलब साइन b की बात। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि साइन a बराबर हमारे पास x था, साइन b बराबर y था, और साइन c बराबर z था। ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था। तो बच्चों 2x y z आ चुका है, जो कि हमको प्रूफ करना है। तो हमारे पास ये क्या आ गया बच्चों, RHS। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर कौन कौन से पढ़े हैं बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर पढ़े हैं 7, 8, 9 और 10। अगर फिर भी आपको ये इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ये मुझे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।